एलियन शब्द से आप परिचित हैं। फिल्म कोई मिल गया में उड़ना तश्तरी में बैठकर पृथ्वी पर आए एलियन परिवार में से एक बच्चे के पृथ्वी पर ही रह जाने की कल्पना की गई है। बच्चे को एक टोली उनका नाम जादू रखकर उसे छुपाकर अपने पास रखती है। पृथ्वी के बाहर के जीवन को ही एलियन कहते हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा हैं, उन्हीं में एक आकाशगंगा मंदाकिनी के तारे सूर्य के ग्रह पृथ्वी पर हम रहते हैं। और लाइक बटन दबा दे ताकि सब इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। ज्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। नए वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा में 1 अरब पृथ्वी के जैसा संसार है। इनमें से अनेक पृथ्वी की तरह चट्टानें हैं। अब तक देखे गए ब्रह्मांड में लगभग 100 आकाशगंगा है। नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एलन स्टोरफन का कहना है कि आज हम पृथ्वीवासियों के पास बहुत पक्के सबूत है कि आगामी दशक में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज कर लेंगे। 20 या 30 वर्ष में तो एलियन के विषय में पक्के प्रमाण झूठ जाएंगे। एलेन स्टोरफन की बात पर शंका करने का भी कारण नहीं, क्योंकि आभासी और मंडलीय प्रयोगशाला व अंतरिक्ष में उपस्थित दूर संवेदी साधनों ने मानव समाज को पूर्व के किसी समय की तुलना में बहुत बढ़ा दिया है। पृथ्वी जैसे ग्रह के साथ में उनके बर्फ से ढके उपग्रहों पर भी जीवन की खोज की जा रही है। अपने सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोप पर भी जीवन खोजा जा रहा है। जरूरी नहीं कि बाहर जीवन पृथ्वी जैसा हो। शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर उपस्थित ध्रुव मेथेन के सागर में जीवन होने की संभावना प्रकट की गई। वैज्ञानिक जगत में यह भी माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में जीवन प्रचुर संख्या में उपस्थित है। सूक्ष्म जीव के रूप में यह निरंतर पृथ्वी पर आता रहता है। यह भी माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म रूप में बाहर से अंतरिक्ष में आया है। कई बार अंतरिक्ष से आए जीवन को प्राप्त करने के दावे भी किए थे, मगर वे दावे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सके। वैज्ञानिकों के दूसरे समूह ने सोच है कि पृथ्वी के बाहर जीवन तो मिल सकता है, परंतु उसमें पृथ्वी के जैसे विकसित होने की संभावनाएं न के बराबर है। इनका मानना है कि जीवन के विकास के लिए जल युक्त पृथ्वी जैसी चट्टानी ग्रह होना ही पर्याप्त नहीं है। पृथ्वी जैसे पिंड पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वहाँ के वातावरण को जीवन के योग्य होने की आवश्यकता होती है। उत्पन्न होने के बाद जीवन को बनाए रखने व उसकी विकसित होने के लिए वातावरण का जीवन योग्य होना आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति के बाद उस पिंड के वातावरण को जीवन योग्य बनाने तथा वातावरण को उसी रूप में निरंतर बनाए रखना बहुत कठिन होता है। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी जैसे ग्रह बनते समय अत्यधिक गर्म व विस्फोटक होता है। लगभग 50 करोड़ से 1 अरब समय पिंड को ठंडा होने में लग जाता है और रासायनिक सहयोग से जीवन की हो सकती है। जीवन की उत्पत्ति के लिए उनका जीवन योग्य होना आवश्यक नहीं है। असली परीक्षा तो ग्रह के बनने के 1.5 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। जीवन के बाद ग्रह के वातावरण को स्थायी रूप से जीवन योग्य बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ग्रह के खतरनाक वातावरण को बदलकर जीवन योग्य बनाने के कार्य की तुलना जंगली सांड पर सवारी करने जैसी बताई। हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मानव ने अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।